बरेली में एकजुटता और टीम भावना से ही यूपी डायरेक्टरेट बनेगा नंबर 1। मेजर जनरल गौरव गौतम। बरेली, उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम वीएसएम ने मंगलवार को बरेली में थल सेना कैंप के लिए तैयारी कर रहे एनसीसी कैडेट से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ साथ टीम भावना, अनुशासन और एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है। मेहता द्वार स्थित सलारिया ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मेजर जनरल गौरव गौतम ने कैडेट्स से कहा कि उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट को देश में प्रथम स्थान पर लाने के लिए सभी कैडेट्स को एक टीम के रूप में कार्य करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि कैडेट चाहे गाजियाबाद, अलीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से आते हों, उन्हें क्षेत्रीय पहचान और आपसी गुटबाजी से ऊपर उठकर एक टीम, एक लक्ष्य की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी डायरेक्टरेट की सफलता केवल कुछ प्रतिभाशाली कैडेट्स के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि पूरे दल के सामूहिक प्रदर्शन से सुनिश्चित होगी। सभी कैडेट्स को एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी कमियों को दूर करना और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाना है। उन्होंने कैडेट्स से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनकी तैयारियों, समस्याओं और अनुभवों को जाना तथा उनका मनोबल बढ़ाया के लिए प्रेरित किया। देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ मैं जिस कारण से आया हूँ। आज थल सेना कैंप्स गर्ल्स की हमारी टीम तैयार हो रखी है। आज 50 लड़कियां थी, इसमें से फायरिंग भी होगी और इसमें से थल सेना कैंप भी होगा। इसमें से हम 40 सेलेक्ट करेंगे और ये उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे ऑल इंडिया एनसीसी कंपटीशन में। और मेरा मकसद आने का एक है, इनकी ट्रेनिंग पे बाय द वे मैं पिछले 1 महीने से नजर रखे हुए हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा इनको आके प्रोत्साहन दिया जाए कि आप फर्स्ट आएं। और आज आपने इनका जोश और जज्बा तो देखा ही होगा और मुझे पूरा भरोसा ये फर्स्ट आएंगे, इसीलिए मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए। पीएम का सपना है बेटियां आगे बढ़ें, तो एनसीसी आज की चीज से उनका जो प्लेटफॉर्म करा रहा है नाम जाने का और किसी के आगे जा। देखिए, एनसीसी शायद कंट्री की ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन 40% से ऊपर है। आज उत्तर प्रदेश में 42% जो कैडेट्स हैं वो महिला हैं और ये शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। हमारा ड्रीम है 50% होना चाहिए और वो भी हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं, हर 10 बॉयज एंड गर्ल्स में से अगर 4 गर्ल्स हैं, तो यही गर्ल्स सोसाइटी में जाएंगी और सोसाइटी में लीडरशिप का रोल करेंगे और इनको हम तैयार करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। और साथ में मेरा एक और सपना है कि मेरे बच्चों को हम तैयार करें आगे आने वाले जॉब्स के लिए। आप जैसे कि जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स कम होंगे, तो स्किल डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी में इनको फोकस करा के आगे लेके जाना। और आप देखिएगा आने वाले वर्षों में यही महिलाएं उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाएंगी। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह से बच्चों को जागरूक करती है? देखिए, नई टेक्नोलॉजी बच्चों को तो पहले से ही पता है, लेकिन उनको सही रूप से इस्तेमाल करना नहीं आता। तो हम उनको गाइड करेंगे टेक्नोलॉजी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और किस प्रकार से आप उसको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए यूज करेंगे। और उसके लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि अगले 3 महीने में तैयार हो जाएगा और अगले साल से आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारी ट्रेनिंग का 30% पार्ट होगा। प्रदेश में एकेडमी कम है और छात्रों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी चीज एडमिशन के लिए भी वो छात्र लाइन में लगे हुए हैं और स्थान नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि अगर हम एनसीसी ज्यादा कर दे लेकिन उनको प्रशिक्षण देने वाले मेरे फौजी उस्ताद ना हो, तो एनसीसी का कोई फायदा ही नहीं है। कोई भी अपने चमड़े के सिक्के चला सकता है। तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग मिले और उस ट्रेनिंग के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे बटालियंस और उस्तादों की हमें ज्यादा जरूरत है। उसको करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन मैंने एक और तरीका निकाला है। मैं चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को ट्रेन करें और एक बच्चा अपने गांव में 4 या 5 लोगों को ट्रेन करेगा, तो आप देखिएगा 5 गुना स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कि आप चाहते हैं कि प्रॉपर एनसीसी 30% या 40% ग्रो करे, उसमें कम से कम 5 साल का समय लगेगा, लेकिन यस, इंक्रीज जरूर होगी। ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है, वहाँ पे जानकारी नहीं मिल पाती, एनसीसी नहीं मिल पाती, उनके लिए कैसा? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं शायद इस रैंक में अकेला आदमी हूं जो कि हर गांव में हर वक्त जाता हूं, लोगों से मिलता हूं और मैं देखता हूं कि हमारा जो लिंक है वो स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल्स और कॉलेजेस की मात्रा कम है और ज्यादातर बच्चे जब इस 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर में आते हैं, ये अपने गांव छोड़ के शहर में पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए जो कंसंट्रेशन अभी वैकेंसीज का शहरों में है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे डीजी साहब का भी सपना था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज एनसीसी यूनिट हो।
आज मेरे पास टोटल 110 बटालियन है, जिसमें से 47 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाकियों में नहीं है। तो धीरे-धीरे अभी उधर भी हम इम्प्रिंट कर रहे हैं, अपनी लोकेशन लेके जा रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि आने वाले समय में हर गाँव में कोई ना कोई एनसीसी मैं कैप्टन वीनम सक्सेना 8 यूपी गर्ल्स बटालियन से हूँ। बरेली कॉलेज बरेली में जंतु विज्ञान विभाग की प्रोफेसर हूँ और बरेली कॉलेज बरेली से मैं 4/8 कंपनी की ANO हूँ। क्या कहना चाहती हैं आज? ये जो टीम जा रही है ये थल सेना कैंप की जा रही है। मैं इस टीम को लेकर के 5वीं बार थल सेना कैंप के लिए DG NCC परेड ग्राउंड दिल्ली के लिए यहाँ से निकलूँगी। और जब जब हम लोगों ने जा कर के वहाँ पर डिफरेंट कंपटीशन्स होते हैं और जब जब हम लोग गए हैं, कोशिश रही है कि हम अपने यूपी डायरेक्टरेट की पोजीशन को हमेशा अप करने की कोशिश करें। 40 का कंटिंजेंट जाता है और मैं एज ए कंटिंजेंट कमांडर और मेरे साथ GCI मोनिका शर्मा यहाँ से बरेली ग्रुप से जाएंगे। कितने दिन का है ये 12 दिन का कैंप होता है और इसमें इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को ये बताना कि रेजिमेंटल लाइफ कैसे जी जाती है। यहाँ पर सभी जो कंपटीशन होते हैं वो सैन्य के रूप में उनको प्रशिक्षित करने के बाद ही लिए जाते हैं। जैसे कि कैडेट करते हैं, जैसे कि कैडेट मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस, इस तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। टफ कंपटीशन होता है। इस बार 19 डायरेक्टरेट आ रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम यूपी डायरेक्टरेट को प्रथम लाने के लिए अपना जी और जान लगा दें। जब भी देखा जा रहा है आप ही जाती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, बच्चों को आपने गौरव बढ़ाया, क्या कहेंगे बरेली वासियों? बरेली वासियों के लिए सिर्फ मुझे ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी सभी लोग ये अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो एनसीसी को ज्वाइन करें और एनसीसी ज्वाइन करके किस तरीके से फ़ौज हमारी काम करती है। फ़ौज में आने के बाद बच्चों को ये पता चलता है कि कैसे उनके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होना चाहिए। बरेली वासियों को मेरा यही कहना है कि उन्हें अपने बच्चों को सिविलाइज्ड तरीके से जीना सिखाना चाहिए और देश प्रेम की भावना अपने अंदर जागृत कराने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए।